नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, जिस किसी साहब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, जनाब इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म अपनी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ गए हैं कि उन्हें ये भी अभी एहसास नहीं रहा कि वो अपने आप का मुआवजा किससे कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल उन्होंने मुल्तान में जलसा किया था और उसमें उन्होंने जो है अपना मुआवजा नबी सल्लम से कर दिया। अजीब आदमी है। वो क्या कहता है कि जैसे नबी सल्लम के मतलब जो मुखालिफ थे मक्का में, तो वो जब भी घर पे आते थे तो देखते थे कि उनके अपने घर वाले ही जो है वो मुसलमान हो चुके हैं। इसी तरह नून लीग वाले और पीपीपी वाले जो है वो अपने घर वालों को मना करते हैं कि आप तहरीक इंसाफ से दूर रहें, लेकिन जब भी वो घर पहुंचते हैं तो उनके अपने लोग जो है ना तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कहाँ तक उसका ये कहना दुरुस्त माना जाएगा। आजकल हालात ऐसे हैं, मुल्तान आजकल हालात ऐसे हैं कि वालिद जनाब या पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए मेहनत कर रहा है, जब घर आता है तो पता चलता है कि बीवी बच्चे सारे तहरीक इंसाफ में आ गए हैं। यानी कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पुराने ज़माने के अंदर जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की और लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए और राय हक पे लेके आए, तो एक वक्त ऐसा था कि आदमी कहीं और होता था, घर में औरतें और नौजवान इस्लाम कबूल कर लेते थे। नाज़रीन, अब जब के वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसे जस्टिस अतर बिन अला ने डांट पिलाई तौहीन अदालत के केस में 2 रोज़ कबल, और उसके बारे में क्योंकि उन्होंने तो चार्जशीट फाइल करनी है, उसके लिए 22 तारीख फ़िक्स कर दी है, जो हम आपको बता चुके हैं तफसीलन क्या क्या बात हुई उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब इमरान खान बज़ाते ख़ुद भी पेश हुए थे और उनका वकील भी था। तो अभी इमरान खान को लग रहा है कि हो सकता है कि मुझे इसमें सज़ा हो जाए। अब करना उसका अपना है, अपना ही कसूर है जिसकी उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन वो उसका ठिकरा जो है ना वो हुकूमत के ऊपर तोड़ना चाहता है। वो इस तरह कि अभी वो ये बयानिया तैयार कर रहा है कि मुझे मैदान से हटाने के लिए एक साजिश रची। हमेशा वो ऐसे ही साजिशों की ही बातें करता है, और वो कहता है कि जैसे पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ रिजीम चेंज की साजिश की, और फिर अभी और उसने ये कहना शुरू कर दिया है कि -1 की एक साजिश रची गई है, और -1 से उसकी मुराद ये है कि मुझे हटाकर बाकी तहरीक इंसाफ को काम करने दिया जाएगा। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बिना इमरान खान के कुछ भी नहीं है। इट विल टर्न इनटू अ बिग ज़ीरो। तो अभी वो कहता है कि ये हुकूमत की साजिश है, अपना कसूर नहीं मानेगा कि उसने अपनी ज़ुबान पे ज़ाब्ता क्यों नहीं रखा, और ये बदतमीज़ी की ज़ुबान उसने मोहतरमा ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ क्यों इस्तेमाल की कि आज इस नहज पर वो खुद पहुंच गया है। तो अभी वो कहता है कि ये भी हुकूमत की साजिश है, मुझे हटाने के लिए उन्होंने ये सब तैयार किया है। जैसे इमरान खान ने उसके हुकूमत के कहने पर ये अल्फाज कहे थे
अभी वो आप खुद सोचिए कि उसको अगर सज़ा मिलेगी तो उसके अपने अल्फाज के, अपने कहने के ऊपर मिलेगी, लेकिन वो इस तरह कह रहा है कि ये भी जो है ना, ये भी नून लीग की साजिश है। जैसे इमरान खान ने ये जो अल्फाज कहे थे पिंडी के जलसे में, आईजी को धमकाया, डीआईजी को धमकाया, ऐज़ेबा चौधरी को धमकाया, वो सब नून लीग के कहने पर किया था। यानी वो खुद एक मोहरा था बकौल उसके। अब वो तो ऐसा कह रहा है कि अगर ये हुकूमत की साजिश है तो फिर ऐसा ही माना जाएगा। तो अभी इसके लिए दूसरों ने भी इसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम करना शुरू कर दिया है। अभी जैसे फवाद चौधरी है, मेरे ख्याल में डिप्टी चेयरमैन है वो इस वक्त, नहीं डिप्टी चेयरमैन शायद वो शाह महमूद कुरैशी है। खैर, फवाद चौधरी ने, जो कि पहले वज़ीर इत्तलात हुआ करता था, उसने अभी ये कहा है कि फवाद चौधरी ने ये कहा है कि अगर मुल्क में इमरान खान नहीं, यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर इमरान खान नहीं, तो फिर पाकिस्तान की जो जमहूरियत है ना, वो एक नामुनहाद जमहूरियत होगी। यानी इट विल नॉट बी ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रू पीपल ऑफ पाकिस्तान, बकौल उसके वो ऐसा कह रहा है। और ये न सिर्फ वो बल्कि पूरी जो पीटीआई की क़यादत है वो हर जगह ये बयानियाँ तैयार कर रहे हैं कि ये -1 का जो साजिश है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और उससे दूर रखने के लिए, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये दबाव डालना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इनके दबाव में आकर कोई भी सज़ा न दे इमरान खान को। क्योंकि इमरान खान को अगर कुछ भी सज़ा मिली, भले 1 मिनट की भी क्यों ना हो, वो सज़ा याफ्ता करार पाएंगे, और सज़ा याफ्ता हो गए तो फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर दबाव बना रही है पीटीआई की क़यादत कि अगर आपने इमरान खान को हटाया तो मुल्क में सही जमहूरियत नहीं रहेगी। अच्छा, अभी एक दूसरा बयान अभी इन्होंने शुरू कर दिया है, उसमें इमरान खान बज़ाते खुद मुल्तान में भी उसने कहा, या फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है, जो ज़मीनी इंतखाबात थे उसको जो पोस्टपोन कर दिया है, वो ज़ाहिर है वो तो फ्लड्स की वजह से, यानी सैलाब की वजह से, और सैलाब की वजह से पूरा आधा पाकिस्तान तो पानी के नीचे डूबा हुआ है अभी भी। लेकिन इनके कहने का मतलब है कि ये जो ईसीपी ने कर दिया, मुलतवी कर दिए हैं ज़मीनी इंतखाबात, वो भी गवर्नमेंट के इशारे पर कर दिए हैं। जैसे कि सैलाब भी इमरान खान की दुश्मनी में पाकिस्तान में आ गया था। नाजरीन, बावजूद इसके कि पाकिस्तान इस वक्त फ़ाइनेंशियली बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहा है, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 230 रुपये तक पहुंच गई है। IMF ने 1.16 बिलियन डॉलर यानी 116 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दे दिए। 4 करोड़ डॉलर का तो UAE और सऊदी अरेबिया ने यकीन दिलाया था, और एशियन डेवलपमेंट बैंक और क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक ने भी उनको यकीन दिलाया था कि 6 बिलियन डॉलर देंगे। इसके बावजूद पैसे की इतनी तंगी है, बावजूद इसके जो अभी पीटीआई की पंजाब में, यानी पाकिस्तानी पंजाब में जो नई सरकार आई है, जिसकी क़यादत तो चौधरी परवेज़ इलाही कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के जो हैं, लेकिन अभी उन्होंने आते ही 30 करोड़ का आर्डर जो है वो देना शुरू कर दिया है। नई कारें मंगवा रहे हैं, वो 40 कारें मंगवा रहे हैं जो 30 करोड़ की होंगी, और उसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा रीवो, टोयोटा कोरोना अल्टिस और ऐसी कई गाड़ियां हैं जो मतलब वज़ीर आला के लिए और दूसरे वज़रा के लिए, पंजाब के जैसे पहले गाड़ियां ही नहीं थी उनके पास, और इससे पहले हमजा शहबाज की सरकार थी तो वो बिना गाड़ियों के पैदल चला करते थे। अभी इन्होंने ये 30 करोड़ का ख़र्चा करने का फ़ैसला किया है, और ख़र्चा हो जाएगा 2-4 रोज़ में। वो भी इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
لیکن विदाई لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔